बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज मैं आप लोगों को बाल लंबे, घने और स्याह करने का बहुत ही प्यारा और सबसे अच्छा तरीका बताऊंगी, जिसके इस्तेमाल से आपके बाल लंबे, घने और स्याह हो जाएंगे इंशाअल्लाह। घने और लंबे बाल हमेशा से ही मर्द और औरत दोनों की कमज़ोरी रही है, मगर लंबे बाल एक रात में हासिल नहीं होते। इसको हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बस आपको कुछ बुनियादी तरीके मालूम होने चाहिए, जिस पर अमल करके आप खूबसूरत लंबे और घने बाल पाने का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। खूबसूरत नज़र आने के लिए बालों की खूबसूरती बहुत ही अहमियत रखती है। अगर आप अपने बालों को मज़बूत और लंबे रखना चाहते हैं तो चंद आसान तरीके को अपनाकर अपने बालों को सेहतमंद और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। बालों को लंबा, चमकदार, घने और काला स्याह करने का तरीका आज हम आपको बालों को लंबा, चमकदार, घने और काला स्याह करने का तरीका बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपकी बालों से मुत्तलिक सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आपको हमारी ये पोस्ट अच्छी लगती है तो अपने फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। बालों को लंबा करने का सदियों से इस्तेमाल शुदा आज़मूदा तरीका। अज्जा: 2 अदद प्याज, 1 चम्मच जैतून का तेल, 1 लीमू। तरकीबी इस्तेमाल: प्याज के छिलके उतार कर उसे पीस में काट लें। इसके बाद इसको ग्राइंड करें। ग्राइंड करते हुए इसमें 1 चम्मच पानी डालें। अब इस ग्राइंडर की हुए प्याज का पानी निकालें। ये पानी अच्छा खासा होगा। इसके बाद इस पानी में 1 लीमू को काट कर इसका रस मिलाएं और 1 चम्मच इसमें जैतून का तेल भी डालें। शैम्पू तैयार है। इसको लगाने का तरीका ये है कि इसे आप ऐसे लगाएं कि बालों की जड़ों में पहुंच जाए। इसके साथ अगर किसी स्प्रे बोतल में इसको ढालकर इस्तेमाल किया जाए तो इससे हाथ भी महफूज रहेंगे और लगाने में भी आसानी रहेगी। इसको 1 घंटा लगा रहने दें। इसके बाद शैम्पू से धो लें। ये पानी आप हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से बालों में स्याही के साथ साथ सेहत भी आ जाती है, बाल घने हो जाते हैं और गिरना भी बंद हो जाता है। तो मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।